हेलो चैंपियंस, मैं हूं कुंवर शिवम सिंह, आपका मैथ्स गुरु भैया, और स्वागत करता हूं आपका द गुरु भैया के इस नए मैथ सेशन में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिवीजन एक्सप्रेस, और प्रॉमिस करता हूं जितना बोरिंग लगता है नाम से उतना ही मजेदार लगेगा जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो एक काम करो मेरे भाई, माइंड को थोड़ा फ्रेश रखो, दिमाग को थोड़ा मैथ्स मोड में लाओ, और चलो शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिवीजन एक्सप्रेस। मेरे भाई, हम लोग आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिवीजन एक्सप्रेस शुरू करेंगे। देखना बहुत ध्यान से। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं डिस्टेंस फॉर्मूला पे। ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है? देखो, डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, किन्हीं दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने में करते हैं। अगर ये दो पॉइंट आपको दिया गया है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1, और बी पॉइंट का क्या है कोऑर्डिनेट? x2 y2। अगर इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपको ए बी निकालना है तो आपको सिंपल सा काम करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ए बी। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अगर कोई बच्चा ऐसे करता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और इसका अंडर रूट करता है मेरे भाई, और वो इसका अंडर रूट करता है, तो भी ए बी निकलेगा आपका, मतलब ए पॉइंट और बी पॉइंट का डिस्टेंस ही निकलेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर तुम x2 माइनस x1 करो और इसका स्क्वायर करो, और x1 माइनस x2 करो, इसका स्क्वायर करो, दोनों सेम आएगा। क्योंकि स्क्वायर होने की वजह से अगर नेगेटिव भी आया तो पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। बात करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है उसको समझो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको ए पॉइंट और बी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। इन दोनों पॉइंट के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है, x2 की जगह आप क्या रखोगे? 4, x1 की जगह आप क्या रखोगे? 1, y2 की जगह आप क्या रखोगे? y2 की जगह आप क्या रखोगे? 6, और y1 की जगह आप क्या रखोगे? 2। 4 माइनस 1 कितना होता है? 3 का स्क्वायर 9, 6 माइनस 2 क्या होता है? 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 कितना होगा? 25, और 25 की अगर बात करो तो ये आपको 5 देगा। तो ए बी कितना आ गया मेरे भाई? 5 आ गया। मेरे भाई, बात करते हैं अपने अगले टॉपिक पे। देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं आपको। क्या है समझो। कहता यह है कि अगर आपको किन्हीं दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, और अगर उन दोनों पॉइंट में y कोऑर्डिनेट सेम है, देखना बहुत ध्यान से, अगर x कोऑर्डिनेट सेम है, अगर उन दोनों पॉइंट में क्या सेम है? x कोऑर्डिनेट सेम है, तो आप डिस्टेंस कैसे निकालोगे? y2 माइनस y1 का मॉड ले लोगे। अभी आपने जो पढ़ा उसमें डिस्टेंस निकालना का ये फॉर्मूला था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट कर रहे थे। लेकिन अगर आपको ये ऑब्जर्व करते हुए आ रहा है कि x कोऑर्डिनेट सेम है, तो आप डिस्टेंस इस तरीके से भी निकाल सकते हो। आप y2 माइनस y1 का मॉड कर देना, आपका डिस्टेंस आ जाएगा। एग्जांपल लेते हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का आपको डिस्टेंस चाहिए, और अगर ऑब्जर्व करो, नोटिस करो, तो क्या देख पा रहे हो कि x कोऑर्डिनेट क्या है? सेम है। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा भाई? डिस्टेंस आ जाएगा y2 माइनस y1 का मॉड। y2 कितना है? -2। y1 कितना है? -6। बीच में माइनस है और ये माइनस आएगा, प्लस कर देगा। -2 प्लस 6 कितना होगा? +4। तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? +4 यूनिट। आप अगर चाहो तो इस पे भी रख करके चेक कर सकते हो, आपका +4 ही आएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए बात करते हैं अपने अगले टॉपिक पे। हाँ, ये क्या है? अगर y कोऑर्डिनेट सेम हो गया तो क्या होगा? तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे? x2 माइनस x1 का मॉड करोगे। बात समझ में आ रही है? देखो, एग्जांपल लिया मैंने, ए पॉइंट और बी पॉइंट का आपको डिस्टेंस निकालना है, और इसमें क्या है? ये तुम्हारा x1 है और ये तुम्हारा x2 है। y कोऑर्डिनेट सेम है, डिस्टेंस कैसे निकालोगे? x2 माइनस x1 का मॉड करोगे। x2 की जगह -2, x1 की जगह -6, माइनस ऑलरेडी था
माइनस आया प्लस कर दिया, -2 + 6 कितना होगा, +4, डिस्टेंस कितना आ गया, +4 यूनिट। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग बात करते हैं कि अगर किसी पॉइंट P का डिस्टेंस आपको ओरिजिन से निकालना है तो क्या करोगे, सिंपल, x² + y² का रूट कर दोगे, सिंपल एज दैट। करना क्या है आपको, जो पॉइंट का आपको डिस्टेंस ओरिजिन से चाहिए उस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के स्क्वायर का सम करके रूट ले लेना है, डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ये पॉइंट है P 5,12 और आपको क्या चाहिए, इसका डिस्टेंस चाहिए ओरिजिन से, यानी कि OP चाहिए, OP, तो कैसे निकालोगे, 5 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर का अंडर रूट कर देना है। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, इन दोनों का सम 169, और इसका जब बाहर निकालोगे तो 13 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो फिर OP डिस्टेंस कितना हो गया, 13 यूनिट हो गया। मतलब इस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना आ गया, 13 यूनिट्स। मेरे भाई अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला पे। मेरे भाई सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है उसको समझिए। सबसे पहले मैं स्टेटमेंट को पढ़ना चाहता हूं, when a point divides a line segment joining 2 points in a given ratio, the coordinates of that point can be found using section formula। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, जो कि 2 पॉइंट से मिलकर बना हुआ है, और अगर कोई पॉइंट P है तो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही है, जो क्या कर रही है, इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही है किसी रेशियो में, तो आप क्या कर सकते हो, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को बता सकते हो। और अभी देखो बहुत ध्यान से, ये पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट AB को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ये पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट AB को एक्सटर्नली डिवाइड भी कर सकता है। तो डिवीजन 2 तरीके का होता है, एक इंटरनल डिवीजन और एक एक्सटर्नल डिवीजन। बहुत खुशनसीब हो कि ये एक्सटर्नल डिवीजन आपके सिलेबस में नहीं है, और अगर होता भी तो समझ लेते, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो अब बहुत ध्यान से अगर मेरी बात समझो, तो हम सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, देखो, अगर कोई पॉइंट P किसी लाइन सेगमेंट AB को m/n में डिवाइड करती है, तो P पॉइंट निकालने का क्या तरीका है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। हम P पॉइंट निकाल सकते हैं, अगर x को ऑर्डिनेट निकालना है P पॉइंट का, तो क्या करेंगे, mx2 + nx1 अपॉन m + n करेंगे, mx2 + nx1 अपॉन m + n करेंगे। और y निकालने के लिए my2 + ny1 अपॉन m + n करेंगे। बस ये बात ध्यान देना है कि m जाएगा B के पास और n आएगा A के पास। इसको याद करने के लिए तरीका सोच सकते हो कि A पॉइंट के पास वाला जो m है वो जाएगा B के साथ, और B पॉइंट के पास वाला जो n है वो जाएगा A के साथ। बस इतना आपको ध्यान रखना है, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। बहुत बच्चे गलतियां करते हैं, ठीक है ना, तो इससे आपको बचना है। तो P पॉइंट कैसे निकल जाएगा, उसका x कोऑर्डिनेट आपने निकालना सीख लिया, y कोऑर्डिनेट आपने निकालना सीख लिया। ये है सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। मेरे भाई बात करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है उसको समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पॉइंट है, ठीक है, जो लाइन सेगमेंट AB को 1:2 में डिवाइड कर रही है, तो आपको पॉइंट बताना है। कैसे बताओगे, अभी आपने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा, x इक्वल्स टू क्या होगा, mx2 + nx1 अपॉन m + n, और y कितना होगा, my2 + ny1 अपॉन m + n। यहां पे ये x1 है, ये y1 है, xy, ये x2 है, ये y2 है, और ये m है, और ये मेरे भाई n है। तो सभी चीजों को पुट करेंगे ना, x निकालना है, m की जगह 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 1 × 8 + 2 × 2 अपॉन 1 + 2, तो ये कितना आ जाएगा, 1 × 8, 8 और +4 12/3, 4 आ गया। x कितना आ गया मेरे भाई, 4 आ गया। y कैसे निकालोगे, y निकालने के लिए आप इसका इस्तेमाल करोगे, तो क्या करोगे, 1 × 6 + 2 × 2 अपॉन रेशियोज का सम 1 + 2। 1 × 6 कितना आ गया, 6, और 2 × 2 कितना आ गया, 4, 6 4 10, 10/3 आ गया। तो फिर पॉइंट P कितना आ जाएगा, 4, 10/3।
बात समझ आ रही है? इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट AB को किसी रेशियो में डिवाइड कर रही है तो पॉइंट आप बता सकते हो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। चलिए, एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि अगर आपका रेशियो 1:1 हो जाए, यानी कि इसको हम कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। रेशियो 1:1 होने का मतलब क्या है कि वो पॉइंट उस लाइन सेगमेंट को बीचों बीच से डिवाइड कर रहा है। ये पॉइंट जो है वो इस लाइन सेगमेंट AB को क्या कर रहा है, बीचों बीच में डिवाइड कर रहा है, तो रेशियो क्या होगा 1:1। तो इस केस में जो P पॉइंट होगा वो कैसे निकलेगा, कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ x कोऑर्डिनेट का सम करना है, 2 से डिवाइड करना है, और y कोऑर्डिनेट का सम करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो आपको x मिल जाएगा, आपको y मिल जाएगा। जो आपको गिवन पॉइंट्स दिए होंगे ना, उन गिवन पॉइंट्स में x का सम y का सम बाई 2 करना है। देखो x1 + x2/2 और y1 + y2/2, तो x कितना हो जाएगा ये, और y कितना हो जाएगा ये, इसको हम कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, इस पे हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। एक पॉइंट है जो इन दोनों पॉइंट से बनने वाले लाइन सेगमेंट को 1:1 में डिवाइड कर रही है, मतलब ये मिड पॉइंट है। तो आपको ये मिड पॉइंट बताना है। कैसे बताओगे, 6 प्लस -4/2, तो कितना आ जाएगा 2/2 1 आ जाएगा। और y कैसे आएगा, -2 + 8/2, यानी कितना हो जाएगा 6/2, यानी कितना हो जाएगा 3, तो y कितना आ जाएगा 3। तो पॉइंट P कितना आ गया 1,3। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, और अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो यहां पे क्या कह रहा है, आपको रेशियो निकालना। अभी तक आपने क्या किया, आपको रेशियो दिया था, पॉइंट निकाल रहे थे। अब आपको पॉइंट दिया है और रेशियो फाइंड आउट करना है। देखो रेशियो निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहले रेशियो का एज्यूम कर लो, k:1। सबसे अच्छा एजम्पशन है ये k:1 मानना। आप चाहो तो m:n मान सकते हो, लेकिन इससे क्या होगा, अननेसेसरी आप दो वेरिएबल में दो इक्वेशन बनाओगे और फिर दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे और फिर m और n निकालोगे। इससे क्या होगा कि आपका एक ही इक्वेशन से काम बन जाएगा, तो फास्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो। हमने रेशियो को k:1 कहा, ठीक है, हमको रेशियो निकालना है। ये x होगा, ये y होगा, ये x1 होगा मेरे भाई और ये y1 होगा, ये x2 होगा और ये y2 होगा। इसको कहेंगे m, इसको कहेंगे n। आपका फॉर्मूला ये होता है, सेकंड फॉर्मूला ये होता है। अब इसमें क्या करना है, n की जगह k रखना है, n की जगह 1 रखना है, x1 की जगह -2, y1 की जगह 2 और x2 की जगह 6 और y2 की जगह -6, x की जगह 2 और y की जगह -2। जब रखोगे तो आपको ये मिलेगा। देखो रखा गया है x की जगह 2, m की जगह k, x2 की जगह 6, n की जगह 1 और x1 की जगह क्या रखा गया -2। ठीक है, तो ये बना हुआ है m की जगह k, n की जगह 1। जब सॉल्व करोगे तो आपको k कितना मिल जाएगा 1। बात समझ में आ रही है? आपको k की वैल्यू 1 मिल जाएगी। सिंपल सा कैलकुलेशन कर लेना इसको। तो अगर k 1 आ गया मेरे भाई, तो फिर रिक्वायर्ड रेशियो कितना आ जाएगा 1:1। देखो k:1 था, k की जगह 1 रख दिया, तो 1:1 आ गया रिक्वायर्ड रेशियो। इस तरीके से आपको रेशियो निकालने आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब हम लोग करेंगे ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, इसको दूंगा आपको होमवर्क, और आप इसको सॉल्व करके और कमेंट बॉक्स में जवाब दे देना मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में ही जवाब दोगे। ठीक है, दोनों को समझा दूं क्या थोड़ा थोड़ा। देखो ये क्या कह रहा है, आपको रेशियो निकालना है, तो k:1 मानना, ऐसे कर लेना भाई एकदम सेम। इसको कैसे करोगे, आपको मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है बताइए, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। इससे कर लोगे, ये आ जाएगा तुम्हारा बहुत आराम से। ठीक है, ऑल राइट मेरे प्यारे बच्चों, ये था आज के मैथ का फंडा। अगर कहीं अटके हो या लगता है भैया ये स्टेप नहीं समझ में आया, तो तुरंत मेरे भाई कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं खुद आंसर करूंगा, टेंशन बिल्कुल मत लो। और हां, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर लग रहा हो तो एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है, अभी के अभी जाओ और 2 4 5 क्वेश्चन खुद सॉल्व करो। और अगर आपको चीजें इजी लग रही हैं तो वो आपको इजी लग रही हैं, आपके दोस्तों को नहीं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक छोटा गेस्चर करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मैं हूं शिवम भैया, मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहो और मैथमेटिक्स से दोस्ती बनाते रहो।